हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ का, द टॉपिक इज़ डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है? जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं एग्जीक्यूट करवाने के लिए अपने सिस्टम में, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का केस बोला जाता है उसे। जब आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवा रहे हो सिस्टम में, तो ऐसे केस में आपको डेडलॉक की सिचुएशन को काफ़ी बार हैंडल करना पड़ जाता है। तो अब पढ़ते हैं कि ये डेडलॉक होता क्या है। थोड़ी सी थ्योरी के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एवरी प्रोसेस नीड्स सम रिसोर्सेज टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत तो हमेशा ही पड़ती है। हाउ एवर द रिसोर्सेज इज ग्रांटेड इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर। और आपको ये भी पता है कि ये जो रिसोर्स एलोकेट करवाए जाते हैं, ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं। ये ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले द प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर सम रिसोर्स। सबसे पहले आपका प्रोसेस जो है वो किसी न किसी रिसोर्स के लिए, जो भी उसको चाहिए होता है, उसके लिए वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रांट द रिसोर्स इफ़ इट इज़ अवेलेबल। अगर वो रिसोर्स अवेलेबल है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे वो रिसोर्स ग्रांट करवा देता है। अदरवाइज लेट द प्रोसेसर वेट्स। नहीं तो वो कहता है कि प्रोसेस को कि आप अभी वेट करो। द प्रोसेस यूजेज इट। और जब उसे वो एलोकेट हो जाता है रिसोर्स, तो प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज़ करता है एंड रिलीज ऑन द कंप्लीशन। और जैसे ही उसका काम कंप्लीट हो जाता है, वो उस रिसोर्स को रिलीज कर देता है। तो ये तो बेसिक चीज़ थी जो अभी आपने पढ़ी, कि आप एक प्रोसेस जो है वो किस तरीके से रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है, और किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ग्रांट करता है, और फिर किस तरीके से वो रिसोर्स को रिलीज कर देता है प्रोसेस जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो बेसिक चीज़ हो गई जो आपने बहुत बार पढ़ी भी होगी। अब बात आती है कि ये डेडलॉक क्या होता है ना। ये तो हमने एक बेसिक सा मेथड पढ़ा कि हर प्रोसेस इस तरीके से काम करता है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर चलता रहता है। लेकिन ये डेडलॉक की कंडीशन कब आती है? तो अब डेडलॉक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये होता क्या है और ये कंडीशन क्यों आ जाती है। तो देखिए, ए डेडलॉक इज ए सिचुएशन। एक डेडलॉक जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है इन विच वेयर ईच ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस वेट फॉर ए रिसोर्स। जहाँ पे हर प्रोसेस जो है, ईच प्रोसेस क्या कर रहा है, वो एक रिसोर्स की वेट कर रहा है, विच इज़ बीइंग असाइन टू सम अनदर प्रोसेस। जिसे किसने असाइन करवाया हुआ है, मतलब जिस रिसोर्स को कौन लेके बैठा है, कोई दूसरा प्रोसेस लेके बैठा है। कहने का मतलब ये है कि डेडलॉक की सिचुएशन तब आती है जब आपका सिस्टम में ऐसी सिचुएशन बन जाए कि हर रिसोर्स जो है वो एलोकेट करवाया हुआ है किसी दूसरे प्रोसेस को, और उसी रिसोर्स की डिमांड कोई दूसरा प्रोसेस कर रहा है सेम टाइम पे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, नन ऑफ द प्रोसेस गेट्स एग्जीक्यूटेड। ऐसे में क्या होगा कि कोई भी प्रोसेस जो है ना, वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहले वाला छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, और दूसरे वाला जब तक उसको वो पहले वाला रिसोर्स मिलेगा नहीं जिसकी उसने रिक्वेस्ट करी है, तब तक वो अपना काम एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएगा। तो सिंस द रिसोर्स इट नीड्स, क्योंकि जो रिसोर्स उसको चाहिए वो किसी दूसरे प्रोसेस ने अपने पास लेके रखा हुआ है ना, और वो वाला जो प्रोसेस उसने लेके रखा हुआ है वो किसी दूसरे रिसोर्स की रिक्वेस्ट की नीड कर रहा है। तो इसी थ्योरी पे बेस्ड एक डायग्राम देखते हैं, जिससे आपको डेडलॉक की पूरी सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, जैसा इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि एक रिसोर्स है हमारे पास, मतलब दो रिसोर्स हैं हमारे पास इस डायग्राम में, रिसोर्स ए और रिसोर्स बी। एज इट इज़ दो प्रोसेस हैं हमारे पास, प्रोसेस वन और प्रोसेस टू। अब प्रोसेस वन के पास क्या है, रिसोर्स ए है, मतलब प्रोसेस वन ने इस रिसोर्स ए को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। और जो प्रोसेस टू है, उसने इस रिसोर्स बी को होल्ड किया हुआ है, ठीक। अगर ऐसी कंडीशन हो कि आपके पास दो प्रोसेस हैं और दो ही रिसोर्स हैं, और दोनों प्रोसेस के पास अपने अपने एक एक रिसोर्स पड़े हैं, और इस सिचुएशन में प्रोसेस वन को अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म करनी है और उसे रिसोर्स बी चाहिए। अब प्रोसेस वन को रिसोर्स बी जब चाहिए, तो उसे किसने होल्ड किया हुआ है, प्रोसेस टू ने। और प्रोसेस टू क्या कर रहा है, उसी टाइम पे प्रोसेस टू भी किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, रिसोर्स ए की, जिसे किसने होल्ड किया हुआ है, प्रोसेस वन ने। तो एक ये साइकिल वाली कंडीशन बन जाती है आपकी, कि मतलब आप
प्रोसेस 1 को तब तक रिसोर्स बी एलोकेट नहीं करवा सकते जब तक प्रोसेस 2 ना छोड़े, और प्रोसेस 2 तब तक रिसोर्स बी को नहीं छोड़ेगा जब तक उसे रिसोर्स ए नहीं मिल जाएगा और वो अपनी एग्जीक्यूशन को ख़त्म नहीं कर लेगा। तो यानी कि दोनों प्रोसेस अपने अपने पे स्टिक हो गए ना, मतलब वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी रिसोर्स ना छोड़ पा रहा है और ना ही ले पा रहा है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ, नाउ नाइदर प्रोसेस कैन रिलीज्ड, अब कोई भी प्रोसेस रिलीज नहीं होगा जब तक कि दूसरा प्रोसेस जो है वो एक रिसोर्स को छोड़ने के लिए तैयार ना हो जाए। मतलब कि या तो प्रोसेस 1 को रिसोर्स ए को छोड़ना पड़ेगा या फिर प्रोसेस 2 को रिसोर्स बी को छोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से दूसरे वाला प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को ख़त्म कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है कुछ केसेस में, तो इसी कंडीशन को ही हम डेडलॉक कंडीशन कहते हैं, जब हमारा सिस्टम पूरी तरीके से फंस जाता है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस जो है उसे रिसोर्स मिल नहीं रहा है टाइम पे। अगर रिसोर्स नहीं मिलेगा तो वो आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना, अपनी एग्जीक्यूशन आगे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और जब वो एग्जीक्यूशन ही कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो आगे क्या ही प्रोसेसिंग हो सकेगी सिस्टम में, ठीक है। तो इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक कंडीशन। अब देखिए, डेडलॉक के लिए भी कुछ 4 कंडीशंस होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। मतलब आप ये लगा सकते हो कि ये 4 कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती है जिनकी वजह से डेडलॉक अराइज होता है। तो आइए पढ़ते हैं इन 4 कंडीशंस के बारे में। तो देखिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट डेडलॉक कंडीशंस क्या होती हैं जिनकी वजह से डेडलॉक अराइज होता है। तो ये डेडलॉक अकर्स इफ़ द 4 कफमैन कंडीशंस होल्ड ट्रू। अगर ये 4 कंडीशंस जो अब हम पढ़ने वाले हैं इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो डेडलॉक के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन क्या होती है कि देयर शुड बी ए रिसोर्स डेट कैन ओनली बी हेल्ड बाय वन प्रोसेस एट ए टाइम। जैसा कि अभी ऊपर हमने डायग्राम में पढ़ा कि प्रोसेस 1 के पास एक रिसोर्स है, रिसोर्स ए, और प्रोसेस 2 के पास एक रिसोर्स है, रिसोर्स बी। दोनों के पास एक एक रिसोर्स है और एक टाइम पे एक ही रिसोर्स है, दूसरे रिसोर्स को वो ले ही नहीं पा रहे हैं, उन्हें दूसरा रिसोर्स एलोकेट ही नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब दैट इज ए रिसोर्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड बाय मोर देन वन प्रोसेस, कि रिसोर्स ए को प्रोसेस 1 के अलावा कोई नहीं यूज़ कर पा रहा है और रिसोर्स बी को प्रोसेस 2 के अलावा कोई यूज़ नहीं कर पा रहा है। ऐसी कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। कि मतलब एक टाइम पे एक प्रोसेस के पास सिर्फ एक ही रिसोर्स है और उस रिसोर्स के अलावा, मतलब जो प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है जिस रिसोर्स को, उसके अलावा कोई दूसरा प्रोसेस उस रिसोर्स को नहीं ऑक्यूपाई कर सकता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलते हैं। अब देखिए, हो सकता है कि एक प्रोसेस के पास एक से ज़्यादा रिसोर्स हों फिर भी प्रॉब्लम आ जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं होल्ड एंड वेट, जो कि हमारी सेकंड कंडीशन है। ये कंडीशन देखिए क्या होती है, ए प्रोसेस कैन होल्ड मल्टीपल रिसोर्सेज। पिछली कंडीशन हमने पढ़ी थी जिसमें एक प्रोसेस के पास सिर्फ एक ही रिसोर्स था। अगर एक प्रोसेस के पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, स्टिल वो रिक्वेस्ट कर रहा है मोर रिसोर्सेज की, वो भी दूसरे प्रोसेसेस से, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, होल्ड एंड वेट कंडीशन। आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मेरे पास एक प्रोसेस है, प्रोसेस 2, और उसके पास ऑलरेडी 2 रिसोर्सेज एलोकेट हैं, ठीक है। एज इट इज़ मेरे पास एक और प्रोसेस है, प्रोसेस 1, जिसको रिसोर्स 1 एलोकेटेड है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे जब प्रोसेस 2 के पास ऑलरेडी 2 रिसोर्सेज हैं फिर भी वो रिसोर्स 1 की रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब वो एक्स्ट्रा में एक और रिसोर्स चाहता है, मल्टीपल रिसोर्सेज होने के बाद भी वो मोर रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, होल्ड एंड वेट। क्योंकि प्रोसेस 1 जब तक अपना काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। और वो क्यों दे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 2 रिसोर्सेज हैं, वो तीसरा रिसोर्स अगर मांग रहा है, जब आपके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं फिर भी आप अलग से और रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो उस कंडीशन को होल्ड एंड वेट कंडीशन बोल दिया जाता है। इसी तरीके से हमारी थर्ड कंडीशन होती है। तो देखिए थर्ड कंडीशन क्या होती है। थर्ड कंडीशन में हम पढ़ते हैं
नो प्रीम्पशन। देखिए प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग के बारे में हमने आपको बताया था पहले वाली वीडियोस में, उसमें जाके आप अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि ये प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव क्या होता है। तो देखिए नो प्रीम्पशन वाली कंडीशन में क्या होगा, द प्रोसेस विच वंस शेड्यूल्ड विल बी एग्जीक्यूटेड टिल द कंप्लीशन। मतलब अगर एक प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया गया है कोई रिसोर्स, तो वो तब तक उस रिसोर्स को नहीं छोड़ता है जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता है। नो अदर प्रोसेस कैन बी शेड्यूल्ड बाय द शेड्यूलर मीन वाइल। कोई भी शेड्यूल नहीं किया जा सकता है दूसरा प्रोसेस, शेड्यूलर के द्वारा कोई भी दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करवाया जा सकता है जब तक पहले वाला प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं कर लेता है उस रिसोर्स को लेके। मतलब आप तब तक उसे रिसोर्स नहीं दे सकते दूसरे प्रोसेस को जब तक पहला प्रोसेस जिसने उस रिसोर्स को ले रखा है वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करवा लेता तब तक। ठीक है, देखिए फोर्थ कंडीशन क्या होती है हमारी। फोर्थ कंडीशन में हम पढ़ेंगे सर्कुलर वेट के बारे में। अब देखिए ये सर्कुलर वेट क्या होता है, तो देखिए सर्कुलर वेट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें देखिए क्या कह रखा है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि सर्कल में कंडीशन चल रही है एक। ठीक है, जैसे टू और मोर प्रोसेसेस फॉर्म ए सर्कुलर चेन। दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस कब एक सर्कुलर चेन बनाते हैं, जब ईच प्रोसेस वेट फॉर ए रिसोर्स, जब हर प्रोसेस एक ऐसे रिसोर्स की वेट कर रहा होता है डेट द नेक्स्ट प्रोसेस इन द चेन होल्ड्स, जो किसी नेक्स्ट प्रोसेस ने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ होता है। एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं जिससे आपको और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे मेरे पास सपोज कीजिए P0 P1 Pn तक कुछ प्रोसेसेस पड़े हैं। ठीक है, तो कुछ प्रोसेसेस मेरे पास यहाँ पे पड़े हैं और ये सारे प्रोसेस जो हैं ये वेटिंग प्रोसेस है। वेटिंग प्रोसेस क्यों है, क्योंकि देखिए जो प्रोसेस 0 है वो वेट कर रहा है एक ऐसे रिसोर्स की जिसे होल्ड किया हुआ है प्रोसेस 1 ने। ठीक, और प्रोसेस 1 जो है वो एक ऐसे रिसोर्स की वेट कर रहा है जिसे होल्ड किया हुआ है प्रोसेस 2 ने। एज इट इज़ प्रोसेस n जो है वो एक ऐसे रिसोर्स की वेट कर रहा है जिसे होल्ड किया हुआ है प्रोसेस 0 ने। यानी कि ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो किस कंडीशन में चले गए, वेटिंग कंडीशन में चले गए। क्योंकि जब तक पहले वाला प्रोसेस रिसोर्स को नहीं छोड़ देता तब तक नेक्स्ट वाला प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा। इस कंडीशन को ही क्या बोला जाता है, सर्कुलर वेट। यानी कि एक चेन बन जाती है और वो टूट ही नहीं रही है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक कंडीशन अराइज हो गई है। आई होप आपको डेडलॉक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि डेडलॉक क्या होता है। उसके लिए 4 कंडीशंस जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। अब उसके बाद हम एक छोटा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं स्टारवेशन और डेडलॉक के बारे में। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये स्टारवेशन और डेडलॉक का क्या डिफरेंस होता है, दोनों का मतलब क्या है और दोनों के बीच में ऐसा क्या डिफरेंस है। तो एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में, आइए पढ़ते हैं। तो देखिए डेडलॉक और स्टारवेशन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस होता है कि डेडलॉक इज ए सिचुएशन वेयर नो प्रोसेस गोट ब्लॉक्ड एंड नो प्रोसेस प्रोसीड। ऐसी कंडीशन जहाँ पे ना तो कोई प्रोसेस ब्लॉक हो रहा है और ना ही वो आगे बढ़ पा रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक। एज इट इज स्टारवेशन क्या होती है, स्टारवेशन इज अ सिचुएशन वेयर द लो प्रायोरिटी प्रोसेस गोट ब्लॉक्ड। मतलब इसमें क्या होता है, स्टारवेशन की कंडीशन कब आती है, जब बार बार हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होने लग जाता है और लो प्रायोरिटी के प्रोसेस को पीछे डाल दिया जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। यानी कि स्टारवेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो लो प्रायोरिटी के प्रोसेस हैं वो तो ब्लॉक्ड हो गए, क्योंकि जब तक हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस प्रोसीड नहीं होंगे तब तक लो प्रायोरिटी के प्रोसेस तो पीछे ही पड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे। मतलब उस वो ब्लॉक्ड कंडीशन में चले गए। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि डेडलॉक क्या होता है और स्टारवेशन क्या होता है। ठीक है, डेडलॉक इज एन इनफाइनाइट वेटिंग। देखिए क्योंकि हमें नहीं पता है कि प्रोसेस छोड़ेगा भी रिसोर्स को या नहीं, वो जब तक रिलीज नहीं करेगा तब तक दूसरे वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो यानी कि ये एक इनफाइनाइट वेटिंग है। ठीक है, हो सकता है कि डेडलॉक में से आप बाहर आ जाओ, या हो सकता है कि आपको एक्सटर्नली अबॉर्ट करना पड़ जाए अपने पूरे प्रोसेस को ही, जिससे क्या हो, दो सारे प्रोसेसेस को अबॉर्ट करना पड़ जाए और आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़े सब कुछ। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। लेकिन स्टारवेशन में
इनफाइनाइट वेटिंग, लॉन्ग वेटिंग हो सकती है, यानी कि जब तक हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक लो प्रायोरिटी के प्रोसेस को वेट करना पड़ सकता है। लेकिन ये जो वेटिंग है ये इनफाइनाइट कभी नहीं होगी, क्योंकि कभी ना कभी तो हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस खत्म होगा ही, उसके बाद लो प्रायोरिटी की बारी तो आएगी ना। तो लेकिन डेडलॉक में ऐसा नहीं हो पाता है। तो देखिए तीसरा डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में। तो देखिए थर्ड डिफरेंस हमें दिया हुआ है कि एवरी डेडलॉक इज ऑलवेज स्टारवेशन, क्योंकि वो वेट तो कर रहा है ना, हो सकता है कि हो कभी एग्जीक्यूट, या फिर हो सकता है कि एग्जीक्यूट हो ही ना। तो मतलब हर डेडलॉक की कंडीशन कहीं ना कहीं स्टारवेशन को तो फेस करती है, लेकिन जो स्टारवेशन की कंडीशन होती है वो कभी भी डेडलॉक नहीं बनती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आप काम से बाहर निकलते हो, अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेते हो। जैसे ही आपकी हाई प्रायोरिटी की कंडीशंस कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपका लो प्रायोरिटी का प्रोसेस ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा ही, मतलब ये डेडलॉक की कंडीशन तक तो नहीं जाता है। हाँ, वेटिंग ज़्यादा हो सकती है इसमें किसी प्रोसेस की, ठीक है। इसी तरीके से द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज ब्लॉक्ड बाय द अदर प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक रिसोर्स की रिक्वेस्ट करी है लेकिन उसे किसी दूसरे प्रोसेस ने ब्लॉक करके रखा हुआ है तो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन इस वाले में क्या होता है, स्टारवेशन में क्या होता है, द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज कॉन्टिन्यूसली बी यूज्ड बाय द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस, क्योंकि जो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है उसे तो सारे रिसोर्सेज एलोकेट करवा दिए जाते हैं कि आप पहले अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करो, फिर लो प्रायोरिटी वाले बाद में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और डेडलॉक के अंदर आपको पता ही है, अभी हमने पढ़ा कि डेडलॉक के अंदर जो है वो 4 कंडीशंस होती हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन एंड सर्कुलर वेट कंडीशन, ठीक है। लेकिन स्टारवेशन में क्या होता है, ये तब प्रॉब्लम ये अराइज तब होती है जब आपका अनकंट्रोल्ड प्रायोरिटी हो, मतलब आपने हाई प्रायोरिटी तो एक प्रोसेस को दे दी लेकिन आपने उसका बर्स्ट टाइम देखा ही नहीं, और लो प्रायोरिटी जिस प्रोसेस को दी है उसका हो सकता है बर्स्ट टाइम बहुत कम हो, फिर भी उसको वेट करना पड़ गया। यानी कि ये क्यों हुआ, क्योंकि अनकंट्रोल्ड प्रायोरिटी थी आपकी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं था आपका, इस वजह से स्टारवेशन की प्रॉब्लम अक्कर होती है। लेकिन डेडलॉक की कंडीशन क्यों अक्कर होती है, वो 4 कंडीशंस आपने अभी पढ़ी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको डेडलॉक और स्टारवेशन के बीच में अब कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको इनका डिफरेंस क्लियर होगा अब। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।